सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आज हम अभ्यास प्रश्न के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसके सही उत्तर कर पाए। इसके लिए मैं आपके लिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यथा निर्देशम उत्तरत, कि जैसा निर्देश दिया जा रहा है उस तरह के हमारे उत्तर होने चाहिए। ये प्रश्न जैसे यहाँ पर लिखा है केवलम प्रश्न त्रयम लिखा है, लेकिन आज हम अभ्यास के लिए इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। इसके उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे इसको भी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमारी एक अभ्यास में जाना चाहिए कि ये प्रश्न तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इसका उत्तर हम यहाँ ग के बाद उत्तर करके इन तीनों में से जो आएगा उसका, जैसे मान लीजिए ख आ गया तो ख ब्रैकेट में ख करके वो जो शब्द आएगा उसको उत्तर की तरह लिखेंगे। इस तरह से हमारा अभ्यास होना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ हमारा उत्तर किस तरह से रहेगा। ये प्रश्न क्रमांक पहला दिख रहा है, यहाँ से हमने लिख लिया, क ख ग भी लिख लिया। ग के नीचे वाली लाइन पर, हमारे पेपर पर नीचे वाली लाइन पर यहाँ हम लिखेंगे उत्तर। ग ब्रैकेट में ग या ख जो भी आया, जैसे ख आया तो हमने लिखा यहाँ ब्रैकेट पर ख, उसके बाद जो शब्द आएगा उसके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए बेटा, पेन और पेपर लेकर लिखना शुरू। गद्यांश लगेगा। हाँ लिखा है ना, इसी पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। हाँ मैं पढ़ा देती हूँ, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, गद्यांश लगेगा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो इसी तरह से उत्तर रहेंगे। अभी आपने परीक्षा में क्या किया इसके लिए सुन लीजिए। परीक्षा में वो जो एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्रमांक 19 में ये था कि ये जो वाक्य दिए गए हैं उनको सही क्रम में लिखना है। अब कक्षा 10 में आप में से 2-4 ने ये किया है कि लिख दिया है उत्तर क्रमांक 19 च ख प ख, इस तरह का। तो उस वाक्य को कौन ढूंढेगा? वो जो चेक करने वाला है वो ढूंढेगा कि च में क्या दिया है, ख में क्या दिया है, प में क्या दिया है। आगे जाकर हम जब बोर्ड की परीक्षा देंगे तो किसी के पास इतना समय नहीं रहेगा, आपके सही लिखने के बावजूद भी वो उसे काट देगा। वहां पर आना था कि जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ख वाला पहला आता तो ख लिखकर उस वाक्य को लिखना था कि पहली लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन, इस वाक्य लिखना था आपको। आप केवल ख क म च इस तरह से लिख कर आ गए, ये गलत है। इस पर आपको 0 अंक मिलेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पर पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आप में से अब वीडियो ऑन करना है। इस तरह के जब लिखित अभ्यास होगा तो आपको वीडियो ऑन करना होगा। वीडियो ऑन कीजिए सभी। अब वो 1-2 के साथ प्रॉब्लम आ सकती है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जिनका वीडियो नहीं चलता है वो भी उनको सुधरवा लें और वीडियो ऑन करना है। ठीक, प्रज्वल, कल की कक्षा में आप नहीं थे। रौनक, आप भी कल की कक्षा में नहीं थे। प्रथम, आप भी। तो इस तरह से जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो निर्देश दिए हैं उनका ध्यान रखेंगे और कक्षा में अपनी उपस्थिति रखेंगे ताकि आने वाले समय में आपको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। हम इसे रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अपठित अवबोधनम अधोलिखितां गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इस तरह से रहेगा और ये 10 अंक के आएंगे, जैसा कि अभी आपको अपने इस रिपोर्ट पेपर पर भी दिया गया था, है ना। इसी तरह के प्रश्न होंगे। आप में से
इसे संकेत आप इसे रीड कीजिए। रीड करने का तात्पर्य है पढ़ने, संस्कृत वाक्य पढ़ने के साथ साथ हिंदी अर्थ भी हम चलते चलेंगे समझते हुए। कीजिए बेटा। एकस्य शुनः आप सभी अनम्यूट हैं, आप अपनी तरफ से भी अनम्यूट होइए। मैंने यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है आपको। जी महोदय मैं बोलूं? एकस्य शुनः ताम्रचूडेन कुक्कुटेन साकं घनिष्ठा मैत्री आसीत्। तौ एकान्ते समुपविश्य वार्ता कुरुतः स्म। एकस्मिन् दिने पुरात् नमस्क्रम्य परस्परं चर्चा कुर्वन्तै तौ गणं प्रविष्टौ। शनैः शनैः सर्वत्र नैशनं प्रासरत्। तौ प्रयत्नादपि महोदय बहुत छोटा छोटा है। क्या महोदय मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं क्या? नहीं, रुकिए ना। एकस्य शुनः ताम्रचूडेन कुक्कुटेन कुक्कुटेनादपि साकं नगरस्य घनिष्ठा मैत्री आसीत्। तौ एकान्ते समुपविश्य वार्तां। चलिए बेटा करते हैं, देखिए। हाँ, हम इसके वाक्य की ओर भी चलेंगे। जैसे जैसे हम संस्कृत वाक्य को पढ़ते जाएंगे, पूर्ण विराम के बाद उसका अनुवाद करने की कोशिश भी करते रहेंगे, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक जी है, महोदय। फिर से शुरू। एकस्य शुनः ताम्रचूडेन कुक्कुटेन साकं घनिष्ठा मैत्री आसीत्। तौ एकान्ते समुपविश्य वार्ता कुरुतः स्म। एकस्मिन् दिने पुरात् निष्क्रम्य अनुवाद करते चलेंगे। पहला वाक्य, एकस्य शुनः ताम्रचूडेन कुक्कुटेन साकं घनिष्ठा मैत्री आसीत्, कि एक जो कुत्ता था उसके साथ में एक मुर्गे की क्या थी? घनिष्ठ मैत्री अर्थात मित्रता थी। तो वे दोनों एकांत में समुपविश्य अपने आसपास के वार्तां कुरुतः स्म, वे अपने आसपास जो भी चल रहा है अपने खाली समय में उसकी बातचीत किया करते थे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे बोलिए। शनैः शनैः सर्वत्र नैशं तमः प्रास्तरत्। तौ प्रयत्नदापि नरयायिनं मार्गं नालभेताम्। बेटा मैंने कहा हिंदी अनुवाद की भी ओर चलेंगे, तो तीसरे वाक्य से हिंदी अनुवाद करना है। तीसरे वाक्य से हिंदी अनुवाद कीजिए। एकस्मिन् दिने, क्या होगा इसका? एकस्मिन् दिने, एक दिन, पुरात् निष्क्रम्य। महोदय निष्क्रम्य मतलब? निष्क्रम्य से तात्पर्य है जिसका कोई परिणाम ना निकले। खैर वाक्य आप पूरा बोलिए तो उस वाक्य में वो शब्द आपको वाक्य में आसानी होगी। वो वाक्य पूरा बोलिए तो आपको वो शब्द। तस्मिन् दिने पुरात् निष्क्रम्य परस्परं चर्चां कुर्वन्तौ तौ घनं वनं प्रविशिष्टौ। एक दिन वे सब चर्चा मतलब बात करते हुए घने वन में प्रवेश किया। पुराने कार्यों पर चर्चा करते हुए तो वे दोनों घनम वन प्रविष्ट, एक घने वन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश किया। हाँ, इसलिए वाक्य बोलते जाइए। हाँ ठीक है। हाँ, आगे। शनैः शनैः सर्वत्र नैशं तमः प्रासरत्। धीरे धीरे सभी ने नैशम
नैशम मतलब महोदय? नष्ट होना, सर्वत्र नैशम, सभी चीजें नष्ट हो रही है। तमह, तमह अंधकार, नाश हो रहा है उसका। और अंधकार फैल रहा है, ऐसी वे चर्चा कर रहे थे कि जंगलों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सब तरफ से अब नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। और इस तरह के तमह से तात्पर्य यहाँ पर अंधकार, अंधकार से तात्पर्य बुरे कार्य, प्रसारात से तात्पर्य फैलना, इस तरह से बुराइयां फैल रही है, ऐसा वे बातचीत कर रहे हैं। तो प्रत्यानति नगर्यानिना मार्गम नार्भिता, इसका क्या होगा? तो वे दोनों प्रयत्नादपि, प्रयत्न करते हुए, नगर यानी न मार्ग, नगर जाने के मार्ग में, नार्भिताम पहुंच जाते हैं। रजन्ययाम मने वस्थानाम निशित्य कुकुटः तरु शाखामु प्राश्यत कुकुरश्च तरोरधः। रजन्याम, राज ने वने स्थानम, वन स्थान में एक निश्चित किया था कि कुक्कुटा अर्थात कि उस मुर्गे, उस जो भी प्रजाति है मुर्गे की प्रजाति का, उस तरह से तरु शाखा, तरु की शाखा अर्थात पेड़ की शाखा में जो उनका आश्रय था उसे क्या किया? तरोर अधा, उस तरु से अधा अर्थात नीचे की ओर गिरा दिया था। उनका जो भी आश्रय था उसको उन्होंने गिरा दिया, ऐसा लिखा है यहाँ। रात्रि विर्गत प्रभात संजाता, और इस तरह से रात्रि विर्गत, बीते रात में गिरा दिया था, और प्रभात संजाता, अभी के यहाँ कौन सा समय है? प्रभात, सुबह के समय, संजाता समय हो गया, सूर्योदय जाता, सूर्योदय भी हो गया। तद्रमस्य प्रासरण, तद्रस्म्य प्रासरण से तात्पर्य है अब उनको ये स्थिति सोचने को है। अत्यजन स्वभाव पराधीना कुक्कुटः तास्वरेण कुक्कुरु ध्वनिम करो, और अपनी नींद को त्याग कर और अपनी अधीनता को त्याग कर उस मुर्गे ने अपने स्वर में कुकड़ों को ऐसा ध्वनि किया। तम ध्वनि करण्य काशित लोमसा। अभी तो मैं ही हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, तो अभ्यास किस चीज का हुआ? आपको इसी तरह से अभ्यास करना है, आगे आप बोलोगे। चलिए, तम ध्वनि करण्य से आप बोलेंगे, तम ध्वनि मा करण्य। आगे जब हम इसका अनुवाद कर रहे थे तो यहाँ पर एक आया था कि तम, वो क्या करता है कि अपने ही स्वर में वह कुकड़ुक की आवाज करता है। तम ध्वनि में कर्ण्य काचित लोमसा, और उस आवाज को कर्ण्य अर्थात सुनकर, काचित कोई, लोमसा लोमड़ी, भोजनास्य तत्र समागच्छत्, भोजन की तलाश, आशा से, भोजन की आशा से वहां आया। सा तरुमानुर कुक्कुट मुआज मित्र, और वह तरु से अर्थात पेड़ से नीचे गिरे हुए, उस पेड़ पर बैठे हुए, आरूढ़ पेड़ पर बैठे हुए उस मुर्गे से कहता है कि मित्र कथम दुर्मवस्थी, कि तुम इस तरह से क्यों, किस तरह की स्थिति बनाकर रखे हो जिसके कारण से तुम परेशान हो। नीचरा गच्छता, नीचे आ जाओ। मिलित्वा प्रभात गीतम, मिलकर हम सुबह के गीत गायावा गाएंगे। परिणामतः लोमसस्य तृप्ति जाता, और इस तरह से परिणाम स्वरूप लोमस अर्थात लोमड़ी की जो तृप्ति है, प्यास है, वह समाप्त हो जाती है। बुद्धि बलम प्रधानम, बुद्धि के बल का ही उपयोग किया गया है। अब वो क्या किया, मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वह उसकी आवाज सुनकर आता है, आने के बाद उसको नीचे उतरने के लिए कहता है। नीचे उतरने के बाद वह उसे अपनी बातों में रखता है कि यार तुम नीचे आओ, हम लोग मिलकर कार्य करेंगे अर्थात गाना गाएंगे, और इस तरह से वह नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है तो वह लोमड़ी उसे अपना भोजन बना लेता है, तो इस तरह से उसका शिकार हो जाता है वो। तो इसलिए कहा गया है क्या, बुद्धि बलम प्रधानम, इसलिए बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति अपनी
इच्छा जो उसकी है उसको वो पूरी कर सकता है। अर्थात वहां पर लोमड़ी की क्या इच्छा थी? भोजन की प्राप्ति करना। तो भोजन की प्राप्ति कर वो कर लिया। कहाँ पर बैठा था? जबकि वह मुर्गा पेड़ के ऊपर। अब उसने आवाज करके खुद ही अपने शिकारी को बुला लिया और उसका भोजन बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये गद्यांश में बताया गया है। आगे हम अब आपने गद्यांश पढ़ लिया, अब ये प्रश्न है, ठीक है। खैर आपने जैसे यहाँ एक प्रश्न दिख रहा है, इसे आप कर ही सकते हो। आपने जब इस तरह के प्रश्न आए हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुतों ने यहाँ पर वाक्य लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज का शीर्षक लिखने के लिए बोला जाता है तो या तो वो एक शब्द में आएगा या अधिकतम 2 शब्द होंगे, उसके ऊपर नहीं होगा। और आपने सबने, कई ने तो इसमें श्लोक लिख कर आए, ये बिल्कुल गलत है। वहां पर आपको अंक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शीर्षक से तात्पर्य होता है किसी पाठ को अब जब आप पढ़ोगे वहां पर हेडिंग दी रहती है तो वह 1 वर्ड या 2 उससे अधिक हो गया तो 2 शब्द 2 वाक्य में रहता है, 2 शब्द में रहता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है, आज हम इसे करेंगे। तो ये आपको प्रश्न क्रमांक 4 दिख रहा है। कहाँ तक? 4 प्रश्न है इसमें। यथा निर्देशम उत्तर, यथा निर्देश खग इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम? शुना कुकुटा विहग। खग किसके लिए उपयोग किया गया है? और आप यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अकरोत इति क्रिया पदस्य कर्तिम पदम किम, कि कर्ता पद कौन सा है? अकरोत में इसने कर्ता पद, वो तो आपने गद्यांश में पढ़ लिया। प्रकाश, इस शब्द का विलोम पद क्या कहा गया है? इसे भी हमने पढ़ा होगा, अगर आपने अनुवाद ध्यान दिया होगा तो इसे भी हमने पढ़ा। वनम इति पद से विशेषण पद गद्यांशे प्रयुक्तम। अब वो जो दोनों घूमने गए, दोनों मित्र गए तो कहाँ पहुंच गए, इसको हमने इस शब्द को पढ़ा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, तो अगर आपको हमारे पास अगर यहाँ पर अभी समय की समाप्ति हो रही तो स्क्रीनशॉट करके आप उसे मेल कर देंगे, ठीक है। तो फिर आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करूं और आप विषय लिखेंगे अपना नाम, अपने नाम के साथ उसमें लिखेंगे अभ्यास, ठीक है। इस तरह से जब आप मेल करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट वही रहेगा। तो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करूं। जी महोदया। बताऊंगी